नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कन्हैया कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस राम को पूरी दुनिया प्यार के लिए जानती है उनका नाम लेकर बस्तियां जलाती है बीजेपी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, अब दोस्तों ज्ञान व्यापी के बाद कुतुब मीनार की होगी खुदाई। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, अब सर्वेकार वहां का जायजा लेने गए थे। बताएंगे कैसे अंधभक्तों की रेल पर दौड़ रहे हैं सबके सब। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब में गरजे केसीआर, किसान नेता राकेश टिकैत और दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राज ठाकरे की निकल गई सारी हवा। बोले मेरी तबीयत खराब है, मेरा ऑपरेशन होना है, मैं नहीं जा रहा अयोध्या। बताएंगे कैसे विरोध चल रहा था इस राज ठाकरे का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान बोले अखिलेश से मेरा कोई विवाद नहीं, ये सिर्फ मीडिया की उड़ाई हुई खबरें हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ब्रिजभूषण ने बोला राज ठाकरे पर बड़ा हमला। बोले ये पापी है, इसने राम के भक्तों को मारा है, अगर इसको यहां आना है तो माफी तो इसे मांगनी पड़ेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तो तौकीर रजा ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले देश की जेलें भर देंगे मुसलमान, इतनी जेलें भर देंगे कि जेल में जगह नहीं होगी। जी अगर मुसलमान से इसी तरीके से समझिए दोस्तों सौतेला व्यवहार किया तो इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर सीधा रुख ओवैसी का। बोले फिलहाल 1 इंच पीछे नहीं हटेगा मुसलमान। जी हाँ, अपनी बात पर कायम, फवारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरजेडी निकाली मोदी सरकार पर भड़ास। बोले फिलहाल हमारे से यादवों से डरती है बीजेपी की सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ये आपको बता दें केसीआर की बेटी कविता ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले मोदी है तो तबाही है। जी हां, जीडीपी पाताल में है और दोस्तों महंगाई आप समझ सकते हैं चरम सीमा पर है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर निकाली भड़ास। बोले फिलहाल जिस प्रभु श्री राम का नाम लोग प्यार के लिए जानते हैं, आज उनका नाम लेकर दुकानें जलाई जाती हैं, लोगों को पीटा जाता है। आखिरकार ये कौन सी राजनीति कर रही है सरकार। कन्हैया कुमार ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि इस नारे का गलत उपयोग कर रही है बीजेपी, हिंदू धर्म को अपमानित कर रही है। आप समझिए दोस्तों, कन्हैया कुमार की बातों में सच्चाई है और यह सच्चाई सुन के अंध भक्तों को बहुत बुरा लगेगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना तो हमें लगा कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भैया हमें क्या पता था कि वो चाय वाला नहीं, वो तो सिर्फ उसका झूठ था। चाय वाले ने चाय बेची हो ना बेची हो, लेकिन जिस रेलवे स्टेशन पर वो चाय बनाता था वो रेलवे स्टेशन जरूर बेच दिया। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, जमकर नरेंद्र मोदी पर बरसे कन्हैया कुमार। बोले इस चाय वाले ने चाय बेची या ना बेची, लेकिन उस रेलवे स्टेशन को जरूर बेच दिया जिस रेलवे स्टेशन पर ये चाय बनाया करते थे। आपको बताता चलूं दोस्तों, कन्हैया कुमार ने कहा आज देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन फिलहाल हमारे देश की सरकार हिंदू और मुसलमान पर डिबेटें करती है, हमारे देश की मीडिया बीजेपी को बढ़ावा देती है। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल अब वक्त आ गया है कदम से कदम मिलाकर चलने का, अब देश में बीजेपी की मनमानी को खत्म करने का। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो देश में सांप्रदायिकता फैलाए, नफरत फैलाए, लेकिन दोस्तों देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है ये भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आज देश की दोस्तों बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है, भले ये सरकार आंख बंद कर ले। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दीदी ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका, सक पका गई बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल में, जी हाँ आपको बता दें बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने अब जो है टीएमसी का दामन थाम लिया है और दोस्तों बीजेपी को एक और बंगाल में झटका। आप समझिए दोस्तों, लगता है मोदी सरकार की पनौती, बंगाल की पनौती दूर नहीं होने वाली। मोदी सरकार समझिए
300 से भी ज्यादा सीट का जीतने का दावा करने वाली बीजेपी महज दोस्तों आप समझिए 50 सीटों पर सिमट गई थी। और यही कारण दोस्तों जो बंगाल में मोदी सरकार को एक के बाद एक बड़े झटके लगे। आपको बता दें दोस्तों अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें वहां के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जो अर्जुन सिंह है उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। बताया जा रहा है अर्जुन सिंह जो यहाँ पर काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और यही कारण दोस्तों जो अर्जुन सिंह ने बीजेपी को ठेंगा दिखाने का काम किया है। इसी के साथ साथ एक चीज ये भी है दोस्तों कि आपको बता दें बीजेपी बंगाल में लीडरशिप को लेकर एक तरीके से फेल है। बंगाल में दोस्तों हर कोई लीडर है, आप समझिए हर कोई अपने आप को वहां पर लीडर समझ रहा है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या फिर दोस्तों बीजेपी के और नेता जो अपने आप को आप समझ ही सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी अपने आप को जो है यहाँ पर वहां का वो समझते हैं सबसे बड़ा प्रमुख। ऐसे में दोस्तों जब पार्टी में लीडरशिप ही नहीं है तो पार्टी का ये हाल तो होगा ही। नरेंद्र मोदी दोस्तों जब हारते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। पता है क्यों लगता है? क्योंकि बीजेपी ढिंडोरा पीटती है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब बंगाल में क्या मोदी नहीं थे दोस्तों? मोदी है तो मुमकिन होता अगर तो वो बंगाल में जीत जाते, हारते नहीं। ममता बनर्जी ने दोस्तों धूल चटाने का काम किया। दीदी एक के बाद एक बीजेपी को बड़े झटके दे रही हैं। आपको बताता चलूं अर्जुन सिंह ने जब सदस्यता हासिल की टीएमसी की तब वो बीजेपी पर जमकर गरजे। अर्जुन सिंह ने कहा कि बीजेपी में हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहो तो नहीं हो रहा था। धीरे धीरे कर कपड़ा का व्यापार जो है दोस्तों वो खत्म होता चला जा रहा है। इसको लेकर भी आपको बता दें अर्जुन सिंह काफी समय से सरकार से बोल रहे थे, लेकिन सरकार कह रही थी कपड़े का बिजनेस खत्म होता है तो होने दो, मिलें बंद होती है तो होने दो, हमें क्या करना। इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आई थी। और अब दोस्तों फाइनली अर्जुन सिंह ने टीएमसी का दामन थाम लिया। इसे कहते हैं दोस्तों नेहले पर धेला, बीजेपी टाटा बाय बाय। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर तोखर रजा का बीजेपी के ऊपर हमला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों तोखर रजा का कहना है कि फिलहाल देश की पूरी जेलों को भर दिया जाएगा खचाखच। अब देश में इतनी जेलें नहीं होंगी जितनी जेलों को मुसलमान भर देंगे। आपको बताते चले दोस्तों जी तोखर रजा का साफ कहना है कि हमारी बैठक में फैसला लिया गया कि अब सड़कों पर उतरने का समय आ चुका है, जेलें भरने का समय आ चुका है। अब तो जनता और मुस्लिम खास करके दोस्तों सड़कों पर दिखाई देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों एक खबर और निकलकर सामने ये आई है कि तोखर रजा ने कहा पहले हम देश की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे, उनसे हम वक्त मांगेंगे। अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो अब मुस्लिम अपनी मस्जिदों की दोस्तों आप समझिए खुद ही पहरेदारी करेगा, खुद ही हिफाजत करेगा और सड़कों पर भी उतरेगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं देश में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों जो देश के अंदर लावा धीरे धीरे कर दबा हुआ है उस लाभे को उभारने की कोशिश कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। आप समझिए दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद में फवारा क्या निकल गया, उसको शिवलिंग बता डाला। और शिवलिंग बताने के चक्कर में दोस्तों आप समझिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा दोस्तों मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि वहां का फव्वारा है और उस फव्वारे को ये लोग शिवलिंग बता रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों अब ये मामला जमकर वायरल भी हो रहा है। सीधा सीधा बताया जा रहा है कि फिलहाल शिवलिंग को फव्वारा को शिवलिंग बताया जा रहा है। इस चीज को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप देखिए अंधभक्त कभी भोपाल की जामा मस्जिद पर सवाल उठा रहा है, कभी दोस्तों दूसरी जो मस्जिदें उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कुतुब मीनार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे तो दोस्तों ये देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर ये देश दोस्तों आस्था से ही चलेगा तो फिर कानून का तो कोई काम ही नहीं है। कानून को आप एक काम करिए, रहने ही दीजिए। सब लोग खुद ही फैसला कर लिया करेंगे अपनी जिंदगी का। फिर बड़ी बड़ी अदालतें क्यों हैं, वकील क्यों हैं, समझिए दोस्तों पुलिस क्यों है, कानून व्यवस्था क्यों है। जब आप लोकतंत्र के हिसाब से चलना ही नहीं चाहते हो, जब आप अपने आप को चौधरी समझ रहा हो, आप ये समझ रहा हो कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। दोस्तों कहते हैं जब किसी एक ऐसे ओछे इंसान के पास कोई अहम चीज आ जाए तो दोस्तों वो उसको यूज करने में अपना ओछापन दिखाता है। और दोस्तों मोदी सरकार उसी ओछे इंसान की तरह हो गई है जो अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री लोग बने दोस्तों, लेकिन उन लोगों ने इस तरीके का ओछापन नहीं दिखाया। लेकिन दोस्तों इसी के कहते हैं कि अगर एक चाय वाले को समझिए, एक चाय वाले को इतना सब कुछ एक साथ मिल जाए तो इसी तरीके की हरकतें करेगा। लेकिन मैंने देखा है दोस्तों जो हमारे चाय वाले भाई हैं जो सच में दोस्तों दिन रात मेहनत कर कर चाय बेचते हैं, 2 रुपए की 5 रुपए का जो चाय का गिलास आता है दोस्तों वो बहुत ही मेहनत करते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के लिए ये झूठ बोला था ना कि मैं चाय बेचा करता था,
ये तो महज एक झूठी है दोस्तों, क्योंकि चाय तो बिकी नहीं, लेकिन रेलवे स्टेशन जरूर बिक गए जिस पे खड़े होकर मोदी जी चाय बनाया करते थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पंजाब में गरजे दोस्तों केसीआर, रॉकेट टिकट। और दोस्तों दिल्ली के सीएम केजरीवाल, आपको बता दोस्तों केसीआर ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब का किसान बहुत मेहनत करता है और उसने देश के लिए शहादत भी दी है, यहाँ के जवानों ने भी शहादत दी है। आपको बताते चले दोस्तों, केसीआर ने कहा कि आज जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, जो किसानों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसीआर ने कहा कि इस देश में भले ही लोग पीछा छुड़ाते रहे, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ खड़े रहेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, सीधी सी बात है कि यहां पर केसीआर ने ऐलान कर दिया है कि वो किसानों को यह ना लगे कि कोई उनके साथ नहीं है। केसीआर ने कहा कि हम किसान भाइयों के साथ हैं। आज किसान मेहनत करता है, वो दोस्तों आप समझिए फसल उगाता है, लेकिन उसको उसका सही दाम नहीं मिल पाता। इस चीज को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपको बता दोस्तों, किसान नेता रॉकेट टिकैत भी मंच पर मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी के ऊपर हमला बोला और आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों को उनकी सहायता नहीं मिल रही और ये बहुत ही दुख की बात है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल किसानों के साथ हर वक्त हम खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। किसान का एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो देश में हर कोई किसान के साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि देश की बिगड़ती जो स्थिति है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? आप समझिए, आज जो देश में हो रहा है दोस्तों, वो आप और हम बखूब देख रहे हैं और ये राजनीति दोस्तों बहुत ही लंबी जाने वाली है। आप समझिए, देश की इकोनॉमी तो पहले ही हिल चुकी है, अब देश के किसान को भी बर्बाद किया जा रहा है। ये गल्ले की निर्यात पर जो रोक लगा दी गई, इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी कि सरकार का झूठ और गोदी मीडिया का झूठ। देखिए कि अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमारे पास समझिए 2 साल तक का स्टॉक रखा हुआ है या फिर 2 महीने तक का स्टॉक रखा हुआ है। 2 तरीके की बातें हो रही थी, लेकिन ना ही 2 महीने तक का स्टॉक निकला, ना 2 साल तक का निकला। पूरी तरीके से फिनिश हो गया मामला। किस तरीके से हमारी नाक कटवाई है मोदी सरकार ने अमेरिका में, दूसरे देशों में, आपने बखूब देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बोले राज ठाकरे की निकली हवा। जी हाँ, बोले नहीं जाऊंगा अयोध्या, मेरी तबीयत खराब है, मेरी सर्जरी होनी है। आप समझिए दोस्तों, इतने दिनों से भोपू की तरह बज रहा था राज ठाकरे, लेकिन दोस्तों राज ठाकरे का भोपू पूरी तरीके से फूट गया और अब आवाज निकल नहीं रही है। दोस्तों राज ठाकरे जैसे लोग गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं है। सोचिए, ये वही राज ठाकरे है जो मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर सियासत कर रहा था, कह रहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाओ। लेकिन दोस्तों लाउड स्पीकर की जो सियासत है वो तो रंग नहीं लाई, लेकिन राज ठाकरे ने वहां का, आप समझिए, अयोध्या में राज ठाकरे का भयंकर विरोध किया जा रहा है और ये विरोध कोई और नहीं दोस्तों बल्कि बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। जी आपको बता दें, बीजेपी के नेता ब्रजभूषण जो है, उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, मैं तो विरोध करूंगा, भले ही बीजेपी छोड़ना क्यों ना पड़े। आपको बता दोस्तों, ब्रजभूषण के ने कहा था कि अगर राज ठाकरे माफी मांगेगा उन लोगों से जिन अयोध्या के राम भक्तों को मारा था इसने, अगर उनसे माफी मांगेगा तभी ये यहां पर आ सकता है, वरना नहीं। लेकिन दोस्तों राज ठाकरे ने सोचा कि माफी कौन मांगे, और यही कारण दोस्तों जो राज ठाकरे ने विरोध से बचने के लिए अयोध्या जाने से इनकार कर दिया। बोले मेरी सर्जरी है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अरे भैया, जब सर्जरी थी, जब बस की ही नहीं थी, तो फिर क्यों लगा ली 10 की? जब आप में दम ही नहीं है ये सब चीजें करने का, तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था दोस्तों कि जो लोग गरजते हैं वो बरसते बिल्कुल भी नहीं है। और ये राज ठाकरे की आदत रही है दोस्तों। सोशल मीडिया पर अगर आप राज ठाकरे के बारे में जाकर पढ़ेंगे तो राज ठाकरे के बारे में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जिसको आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। और ये एक बार राजीव सरदेसाई ने कहा था कि लोग लिखकर जाते हैं राज ठाकरे भौंकता बहुत है लेकिन कुछ करता नहीं, जिसके बाद राज ठाकरे राजीव सरदेसाई के इस बयान पर दोस्तों भड़क गए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो सब ज्ञान व्यापी के बाद कुतुब मीनार की होगी खुदाई। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों, अंधभक्तों की टोली निकली कुतुब मीनार पर। बोले यहाँ पर मूर्तियां दफन हैं, कई आकार जो है यहाँ पर मूर्तियों के बने हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, अब कुतुब मीनार पर अंधभक्तों ने निशाना साधा है। दोस्तों चलिए, मंदिर मस्जिद तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन दोस्तों कुतुब मीनार और दोस्तों ताजमहल, ये तो मतलब बिल्कुल ही बाहर जा रहा है।
इन चीजों का तो मंदिर और मस्जिद से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब इन चीजों को भी बता दिया गया है कि भैया यहाँ पर तो मंदिर हुआ करता था, मूर्ति जैसी आकार हुआ करता था, इसकी भी खुदाई करो। अब ये सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि क्या इसकी भी खुदाई होगी। आपको बता दें दोस्तों, अंधभक्तों का बस नहीं चल रहा, वरना मोदी की घर के नीचे की भी खुदाई करा दे। बोले यहां पर भी जो यहाँ पर हमारी मूर्तियां थी, इनका बस नहीं चल रहा दोस्तों, वरना ये देश की हर एक उस जगह की खुदाई करवा दें जिस जगह को दूर दूर से देखने के लिए दोस्तों टूरिस्ट आते हैं। और यकीन मानिए अगर कुतुब मीनार और ताजमहल इनकी खुदाई होती दोस्तों, तो देश में वो जो टूरिज्म नाम की कोई चिड़िया बची है ना हमारे देश में, वो आना ही बंद कर देगा। भारत आना लोग दोस्तों बंद कर देंगे ये सोचकर कि अरे यहां तो कुछ धार्मिक तरीके के लोग रहते हैं जो हर चीज को धार्मिक चीज से जोड़ देते हैं। आप समझिए, कुतुब मीनार को दोस्तों इसलिए सियासत की जा रही है क्योंकि इसका नाम कुतुब है। कुतुब यानी कि दोस्तों मुस्लिम नाम, आप समझ सकते हैं। और कुतुब मीनार जिसने बनाया था वो भी मुस्लिम ही था, कुतुब ही था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा। अब दोस्तों जानबूझकर कुतुब मीनार को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे पहले ताजमहल के 21 कमरों खुलवाने की बात की थी, हालांकि कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि जाइए पहले इतिहास पढ़िए, गूगल करिए, सर्च करिए, पढ़िए, पेपर मंगाइए, जानकारी लीजिए, फिर हमारे पास आइएगा, फालतू टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जिन 21 कमरों की बात की जा रही है दोस्तों, उसमें कुछ है ही नहीं ताजमहल के कमरों में। अब आप समझिए, उन्होंने ताजमहल को तेजो महल बता दिया, मतलब कि जितने भी मुस्लिम नाम की चीजें हैं उनको बदलो। आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, साफ साफ वर्डों में कह रहा हूं, ना मैं अल्पसंख्यक का यूज कर रहा हूं, मैं मुस्लिम का ही यूज कर रहा हूं। जो चीज मुसलमानों से जुड़ी है दोस्तों, बीजेपी उसके खिलाफ है। और अंधभक्त जानबूझकर राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी के कहने पर संगठन ये जानबूझकर बवाल करते हैं। कुतुब मुस्लिम नाम, ताजमहल मुस्लिम नाम, लखनऊ मुस्लिम नाम, उसको बदलने की कोशिश की गई कई बार। योगी आदित्यनाथ ने तो कई जगहों के नाम बदल दिए। सबसे बड़ा नाम तो आपको पता ही है किसका बदला था दोस्तों, आज भी जो है यहाँ पर, लेकिन वहां का कोर्ट उसी नाम से जाना जाता है जो उस जगह का नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम हटाकर प्रयागराज रख दिया गया था। और कई गांवों के नाम जो मुस्लिम चीजों से जुड़े हैं उनके भी नाम बदले जा रहे हैं। तो ये बहाने लिए जाते हैं कि ये मुगलों के नाम है, मुगलों का हमारे यहाँ पर इतने सालों से सो रही थी क्या बीजेपी? इतने सालों से बीजेपी सत्ता में आई हुई है दोस्तों, आप समझिए, तब ये मांगे नहीं उठी। लेकिन जैसे ही चुनाव आने वाला होता है इनको एक मुद्दा मिल जाता है। कभी दोस्तों इनको मुसलमान के हिजाब से प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि हिजाब पहनेंगी तो हमें प्रॉब्लम है। कभी दोस्तों मुसलमानों की दुकान लगाने से प्रॉब्लम है, कभी आप समझिए मुसलमानों के दोस्तों हलाल मीट से प्रॉब्लम है। तुम लोग ये लोग दोस्तों एक ऐलान क्यों नहीं कर देते कि हम इस देश में मुसलमानों को चैन से जीने नहीं देंगे? सिंपल सी बात है। मजाक की बात यह भी है दोस्तों कि मुझे दुख इस बात का होता है कि कोर्ट ऐसे लोगों की सुनवाई भी करता है, जबकि दोस्तों ऐसे लोगों की सुनवाई नहीं बल्कि सीधी फटकार होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों 1% कोर्ट की भी लापरवाही ये होती है कि ऐसे अंधभक्त जो हर किसी चीज पर विवाद खड़ा करते हैं और कहते हैं कि भैया देखिए यहां तो खुदाई होनी चाहिए, कोर्ट को तुरंत दोस्तों इन लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि आज कानून का कम से कम मजाक नहीं बने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला। बोले शराब पीने वाले और दोस्तों शराब बेचने वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, उनसे छीना जाएगा सरकारी, जी जितनी भी सरकारी लाभ मिलते हैं उनसे सारा अधिकार छीन लिया जाएगा। आपको बता दो दोस्तों बिहार में लगातार नकली शराब का व्यापार चरम सीमा पर है। नकली शराब ही नहीं, वहां पर असली शराब का भी दोस्तों जो कहर है वो बरप रहा है। और यही कारण दोस्तों जो अब नीतीश ने एक बड़ा फैसला लेने की कोशिश की है। नीतीश कुमार का एक बयान निकलकर सामने भी आ रहा है, बताया जा रहा है नीतीश एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, जहां पर वो सीधे सीधे दोस्तों आपको बता दें अब रोक लगाएंगे उन चीजों पर जो लोग शराब बेचते हैं या फिर दोस्तों जो शराब पीने का काम करते हैं, वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ना ही सरकारी योजनाओं का फायदा या फिर लाभ उठा पाएंगे। अब देखना ये है कि ये कितना पास होता है, कितना फेल होता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए।